भाई आप क्यों परेशान हो? भाई 2 घंटे हो गए अभी तक मेरी बारी नहीं आई। मेरे पास इसका सलूशन है। क्या? स्मार्ट टोकन। स्मार्ट टोकन एक लाइव डिजिटल क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स दोनों को फैसिलिटेट करता है। हॉस्पिटल्स में रश एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे वर्कलोड ज़्यादा होता है और पेशेंट्स को सिर्फ डॉक्टर्स के साथ मिलने के लिए घंटों वेट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्मार्ट टोकन। स्मार्ट टोकन का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह एक यूज़र इंटरफेस शो होगा जिसमें 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। एक है लॉगिन का, दूसरा है साइन अप का। फॉर द टाइम बीइंग मैं साइन अप कर रहा हूँ। साइन अप करने के टाइम मुझे कुछ डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी ताकि मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद मुझे एक ऐसा बिल्कुल इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस शो होगा जिसमें मुझे मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रही है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है टोकन नंबर का, जहाँ पे मुझे टोटल टोकन शो होंगे। इसके बाद क्यू पोजीशन, कि मेरी क्यू में कौन सी पोजीशन है। इसके अलावा एस्टिमेटेड टाइम, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन। मैं अपने टोकन की व्यू भी कर सकता हूँ और अपने टोकन को कैंसिल भी कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल टोकन जनरेटेड नहीं है तो व्यू टोकन का ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो पहले हम टोकन जनरेट करते हैं, उसके बाद वापस आके देखते हैं कि टोकन जनरेट हुआ है कि नहीं। टोकन जनरेट करने के लिए हमें सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे आ गए, इधर हमने अपनी मर्ज़ी का कोई भी हॉस्पिटल सर्च करना है, जैसे कि मैं करता हूँ केयर हॉस्पिटल। केयर हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया। अब हॉस्पिटल सेलेक्ट करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट्स है वो आपको शो होंगी। आपने अपनी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बाद आपको अवेलेबल डॉक्टर शो होंगे। तो लेट से मैं डॉक्टर सुंबल के साथ अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ। फिर जब मैं डॉक्टर सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद फर्दर 2 ऑप्शंस आपको शो होंगी। एक है टुडेज़ अपॉइंटमेंट और एक है अनदर डेज अपॉइंटमेंट। टुडे में आज वाले पेशेंट्स डील होंगे और अनदर डे में नेक्स्ट डे वाले पेशेंट्स डील होंगे। तो टुडे मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो जो टोकन का फ़ीस है वो मेरे सामने आएगा। फिर मैं जनरेट टोकन पे क्लिक करूँगा तो पेमेंट मेथड्स पे मैं आ जाऊँगा। तो ऐप में हमने 2 पेमेंट मेथड्स रखे हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन पेमेंट मेथड और दूसरा है पेड रिसेप्शन। ऑनलाइन में फर्दर हमने 2 ऑप्शन रखे हैं, क्रेडिट कार्ड और इजी पैसा। क्रेडिट कार्ड में आप अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है और इजी पैसा में अपने इजी पैसा अकाउंट की। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं पेड रिसेप्शन कर रहा हूँ। पेड रिसेप्शन में ये होगा कि आपने टोकन जनरेट कर लिया और आपने पेमेंट रिसेप्शन में करनी है। अब जो हम रियल टाइम अपडेट्स की जो हम बात करते हैं तो हम 2 प्लेटफॉर्म से आपको रियल टाइम अपडेट्स देंगे। एक है व्हाट्सएप मैसेज और दूसरा है एसएमएस मैसेज। तो आपने जोन सा भी सेलेक्ट कर लिया उसी के थ्रू आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब इधर मैं सिर्फ ओनली व्हाट्सएप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रियल टाइम अपडेट्स मिलेगी कि मेरी बारी कब आनी है और मुझे कब हॉस्पिटल विजिट करना है। तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो टोकन हमारा जनरेट हो गया है। अब इधर आते हैं। अब टोटल टोकन नंबर 1 है क्योंकि इससे पहले कोई टोकन जनरेट नहीं हुआ है और मेरा पोजीशन भी 1 है। और इधर मैं अपना टोकन व्यू भी कर सकता हूँ कि ये मेरा टोकन नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे नोटिफिकेशन आएगा, ये उसकी स्टेटस है, ये उसकी टाइमिंग्स है, ये डॉक्टर का नाम है, ये हॉस्पिटल का नाम है। तो ये हो गई इसकी डिटेल्स व्यू टोकन की। अब इधर मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ कैंसिल टोकन से। और अगर मुझे अपने प्रोफाइल में आके कुछ चेक करना है जैसे क्यू अपडेट्स, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, अगर मैंने अपने रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देखने हैं तो मैं इधर देख सकता हूँ। जितने भी मेरे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ऐप के थ्रू हुए हैं वो इधर हिस्ट्री में शो होंगे। इसके अलावा हमने मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी ऑप्शन डाला है जिसमें अगर डॉक्टर ने हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की है तो वो इन रिकॉर्ड्स में शो होंगी, जो कि अभी करंटली नहीं है। तो इधर ये एम्प्टी है, लेकिन अगर डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन या कुछ और किया है तो सही है तो वो मेडिकल रिकॉर्ड में शो होगा। तो ये थी हमारी ऐप की वर्किंग।